नेटवर्किंग में इश्यूज, ठीक है, मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा कि जब कोई भी न्यू मेंबर, न्यू फ्रेशर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट के जो 40 दिन होते हैं, उन 40 दिनों में वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, ठीक है। इस हद तक वो मोटिवेट होता है कि लाइक उसको बस कुछ भी नहीं दिखता, अपना प्रॉफिट नहीं दिखता, ठीक है। बस वही होता है कि मैं दिन रात एक कर दूं, मैं यहाँ पे मेहनत करूं, मैं ग्रो करूं, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आपके ड्रीम्स जो आप जॉब करके 50 साल में भी ना पूरे कर पाओ, वो नेटवर्क मार्केटिंग आपको 1 साल में इस लेवल पे ले आती है कि आप 1 साल में उन सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाओ। अब अगर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर यहाँ से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो 40 दिन में जो यहाँ से मेंबर्स जो है वो सीख रहे होते हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे होते हैं सीख के, लेकिन जब उनको रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिलता है, ठीक है, जैसा वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करके आते हैं, ठीक है, सोच कर आते हैं, तो फिर वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स के आपने स्टार्टिंग के जो 40 दिन होते हैं, वो आपने लाइक अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने पे लगाना है, ठीक है। अगर आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने पे लगाते हो ना, ठीक है, फिर 40 दिन के बाद भी आप डीमोटिवेट नहीं होते हो। लेकिन इन 40 दिनों में अगर आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो फिर बाकी के आप चाहे कितना भी टाइम क्यों ना इसको दें, ठीक है, आप कभी करोगे काम, कभी नहीं करोगे, कभी करोगे कभी नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो कभी ना कभी एक दिन डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले अगर आप में से कोई ऐसा मेंबर है जो कि पहले जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, आपको 40 दिन अभी नहीं हुए हैं, तो आप समझ लें कि ये 40 दिन आप के पास हैं, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। देन इसके बाद जो है वो आप उसमें आए, ठीक है। आपकी बेस जब स्ट्रांग हो जाएगी, देन आप अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि हमने बेस स्ट्रांग कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। डेली की मीटिंग्स होती हैं, डेली की मीटिंग्स में हम लोग सीखते हैं लीड्स कहाँ से करनी है, ठीक है, और डील कैसे करना है। अब ये बैच जो है वो आज आई थिंक के छठा दिन है, यस छठा दिन है। ये जो बैच कर रही हूँ, ठीक है, स्टार्ट में मैंने आपको पहले दिन लीड जनरेशन सिखाया था, देन मैं आपको इनविटेशन फॉर जूम सिखाया था, ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया था कि ऑब्जेक्शंस अगर आपको आते हैं तो उन्होंने किस तरह से आपने फेस करने हैं, ठीक है। देन मैंने आपको सिखाया था कि मेटाफोर्स में पैसिव इनकम, ठीक है। ऑब्जेक्शंस जो मैंने आपको सिखाए थे वो मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन करने से पहले पर्सन के क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और जब पर्सन ज्वाइन कर लेता है सिस्टम को, तब क्या ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं, उनको आपने किस तरह से डील करने हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। सो आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो मैं आपको कंसिस्टेंट रहना बता रही हूँ कि जो कंसिस्टेंट रहोगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा इशू होता है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। हम लोग जब कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कोई भी काम हम लोग डेली बेस पे नहीं करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आज आपने इस क्लास में फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हूँ, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होगे, आप वर्किंग करोगे, मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे ट्रिक सिखा दूं कि इस मीटिंग के बाद जैसे आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, आपके ऊपर 1000 लीड्स आपके पास आए, ठीक है। अब उन 1000 लीड्स को आप करो डील, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपके वर्ड्स में भी पावर नहीं है, ठीक है। सामने वाले मेंबर को तो यही चाहिए होता है ना कि वो आपके अंदर ये देखते हैं कि ये जो मेंबर है, क्या मुझे ये ग्रो करवा सकता है, क्या मुझे ये डायरेक्शन दिखा सकता है कि लाइक यहाँ पे मैं किस तरह से ग्रो करूं, ठीक है। तो अब ये सारा है क्या, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज हमारे अंदर आती है, ठीक है। बट अब आपने जब उन 1000 लीड्स को यहाँ पे डील किया, आपने उनको गाइड किया, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, बट आप डीमोटिवेट नहीं हुए हो, आपने ये समझा कि यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस का प्रॉफिट हुआ है। कोई भी मेंबर दो तरह का आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। एक आपको वो प्रॉफिट देता है कि आपको पैसों का प्रॉफिट हो, दूसरा कि आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। दोनों ही जरूरी है, पैसा आप कमा लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ आपको आता है। तो आज आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, ये आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पे करने वाले, आपको इस लेवल पे लेके आएगा कि लोग सिस्टम को नहीं आपको देख के आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ही कंसिस्टेंट ना रहना होता है। आज अगर हमने डील किया है और लाइक हमें रिजल्ट नहीं मिला, हम क्या करेंगे, 2 दिन के रेस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है।
फिर हमें कोई भी मीटिंग अटेंड करने को मिलती है या हमें कोई भी वीडियो मिलती है जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, हम फिर से उठते हैं, फिर से मोटिवेट होते हैं, फिर से वर्क करना स्टार्ट करते हैं, फिर से हम लोगों को जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है हम फिर डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। हमें फिर से लगता है कि इधर तो कोई भी वो नहीं है, ये वो करके सिस्टम बेकार है, ठीक है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। नहीं, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को चीट कर रहे हो ये बोल के कि मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नो, कोई भी चीज जब तक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं होती है वो आपको रिजल्ट नहीं देती। नो डाउट कि आप मेहनत करते हो, आपकी मिस्टेक ये होती है कि वो मेहनत आप एक दिन छोड़ के एक दिन करते हो। आपने एक दिन की है, रिस्पॉन्स नहीं मिला है, आप 3-4 दिन के रेस्ट पे चले गए हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके माइंड को रिलैक्स, जब उसको आराम मिलता है ना, ठीक है, वो सुकून में आता है। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे आपको यहाँ पे कामयाबी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना, आपको पता होगा कि जितने लोगों को मैंने डील किया है, अगर इन्होंने मेरे साथ सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया है लेकिन इनको डील करके मुझे अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स पता चली हैं जो कि नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं करनी है, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहला इश्यू, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। कोई भी काम जो है हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते, ठीक है। इंस्टाग्राम पे करनी है, पर्सन को डील करना है, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। स्टेटस लगाने हैं, कंसिस्टेंसी से नहीं लगाते, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम का भी बताया था, फर्स्ट डे पे ही मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरह से आपने बिजनेस में यूज करना है ये मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम को कभी भी च्युइंगम मार्केटिंग के लिए यूज ना करें। आप उसको इसलिए यूज ना करें कि आप लोगों के पास जाओ, उनको बोलो मेरे साथ सिस्टम ज्वाइन करें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी कि आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने इंस्टाग्राम को यूज करते हो लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। वो होती है आपकी मैग्नेटिक मार्केटिंग के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से मुझे एक दफा चैट बॉक्स में क्लियर करें, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, आई थिंक काफी अच्छा आप पर्सन्स का इंटरनेट इशू है, ठीक है, बाकी पर्सन्स को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम को कभी भी आपने च्युइंगम मार्केटिंग के लिए यूज नहीं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये भी पॉइंट याद होगा कि च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है, कि आप खुद किसी मेंबर के पास जाते हो, ठीक है, कि मेरे साथ सिस्टम ज्वाइन करें, आप प्रेजेंट करते हो, लेकिन सामने वाला मेंबर जो है वो आपको जो है निभाई नहीं करता। ये जो मार्केटिंग होती है इसमें 100 में से 80% रिजेक्शन के चांसेस होते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा। बाकी जो मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है कि आपकी खुद की एक्टिविटी ऐसी होती है, सामने वाला मेंबर जो है इतने ज्यादा आपको प्लीज, तो आप कौन सी चाहते हो मार्केटिंग, मुझे रिस्पॉन्स करें यहाँ पे, आप कौन सी मार्केटिंग चाहते हो? वो जिसमें आप किसी के पास जाओ, आप उसको बोलो प्लीज मेरे सिस्टम को ज्वाइन कर लें, या आप वो मार्केटिंग चाहते हो कि मेंबर आए आपके पास और आके आपको प्लीज प्लीज कहेंगे प्लीज मुझे अपने साथ सिस्टम में ज्वाइन करवा लें, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं कि सब कौन सी मैग्नेटिक, ठीक है, कि हमें किसी के पास ना जाना पड़े। तो इसके लिए फर्स्ट डे पे मैंने आपको इंस्टाग्राम को हैंडल कैसे करने वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इस तरह से जो है वो आपने इसको हैंडल करने है, ठीक है। आपको कभी भी किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद आपके पास आ रहे होंगे, लाइन लगी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके ऊपर भी ये मकाम हासिल करने के लिए भी आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मैंने जो मैनेज करना आपको बताया था वैसे आपने इसको मैनेज करना है। सो कंसिस्टेंसी की पावर यही होती है, ठीक है, कि कभी भी आपने खुद को जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं जाने देना है। और अभी भी अगर आपको नींदों में आपका ख्वाब ये नजर नहीं ना आता, मेटाफोर्स बेस पे लीड जनरेशन करते हो आप, सो लेकिन आपको ख्वाब में लाइक आपको नहीं हो रही सोने, तो सस्ते नहीं हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कामयाबी के रास्ते में, अगर आपकी नींद खराब नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं अपनी बताऊं तो स्टार्ट में मैं इसके पीछे कोई पागल हुई थी बहुत ज्यादा, ठीक है, कि मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही होती थी। मतलब अगर सुबह तक जो मुझे ख्वाब में नजर आ रहा होता था, डीलिंग करना, लीड जनरेशन करना, अगर मेरे दरमियान में कोई उठा देता था तो मेरे सर में दर्द हो जाता था। ऐसा मतलब क्या होता था, जिस दिन मेरे सर में दर्द होता था मुझे पता होता था कि आज मैं सही रास्ते पे हूँ। जब मेरी नींदें खराब हो रही हैं, ठीक है, मुझे ख्वाब में भी बस ये नजर आ रहा है, ठीक है। एक होता है कि इतने हम लोग ख्वाब के अंदर वो हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये चीज ख्वाब में है, ठीक है, हमें लगता है कि बंद कर दिया गया है बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी नींद खराब होती है, आपका कंफर्ट जोन टूटता है, और जब वो टूटता है फिर आपको ये लेवल मिलता है, ठीक है। तो आपका मिशन है वो ये कि आपने अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है, रहना है डेली बेस पे आपने
कि आज आपने फेसबुक पे लीड जनरेशन किया है और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आप सोचे कि इधर से तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप बैठ जाओ सुकून से। नहीं, आप दोबारा ट्राई करें, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप अगेन करें, अगेन एंड अगेन, बस ट्राई करते जाएं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तरीका चेंज करें, सेम वे से नहीं करना आपने, जैसे आपने पहले पोस्टिंग की आपको रिजल्ट नहीं मिला, नहीं, आप अपना वे चेंज करो, ठीक है, आप नेक्स्ट कोई पोस्टिंग कर, कोई इतनी सारी पोस्टिंग बनी बनाई मिलती है, ठीक है, कि आपने ये वाली पोस्ट करनी है, उधर से आपने क्या करना है, उसको पिक करना है और आपने जाके वहां पे अपलोड कर देना है, पोस्ट कर देना है, ठीक है। सो क्लियर हो रही मेरे पॉइंट के? सबसे पहला क्या है, आई होप सो कि इस पे आप पर्सन्स के पास जो है वो नोटबुक होगी, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में इशू नहीं मिलता है, और रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता आपको, इसलिए आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। तो अब आपने नोटबुक में आज वाले टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट कहने कैसे रहना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने भी 2 दफा फॉर्म में पर्सन ली है। अच्छी बात है, ये आपका ना सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। जब रात को सोते हुए आप कोई भी वीडियो देखा करें, ठीक है, ऑब्जेक्शन पे आप देखा करें और देख के सोया करें, फिर देखेंगे पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर कैसे वर्क करता है, और नेक्स्ट डे आपको जो है इतनी कोई बेस्ट वर्क करेंगे, आपको को आइडिया भी नहीं होगा कि वाह ये मुझे आइडियाज आ रहे हैं, फिर आपको फील आएगा कि यस वाकई ही मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फिर कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। कंसिस्टेंट कैसे रहना है ये मैं आपको बताती हूँ। कंसिस्टेंट इंसान तब रहता है जब उसको अपना रीजन याद होता है कि मैंने क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो आपको सिर्फ नींद याद होंगी, क्योंकि आपको सिस्टम का नहीं पता था कि ये सिस्टम किस लेवल का है और ये आपको कहाँ पे लेके जा सकता है। बट जब आप सिस्टम आ गए हो, आप वर्किंग कर रहे हो, आप सिस्टम बहुत बड़े लेवल का है, यहाँ पे आके हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं। सो डैम श्योर कि आपकी जो नीड्स है वो बहुत छोटी रह गई होंगी, ठीक है, बहुत छोटी, बहुत कम रह गई होंगी। चलते फिरते आपको लगता होगा कि मैं ये तो ऐसे पूरी कर सकती हूँ। अगर आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए कि ये 10,000 तो मैं ऐसे कमाऊं मेटाफोर से, और ये चीज मैं खरीद लूं, ये बड़े लेवल पे मैंने पूरी दुनिया घूमनी है। मैं अपने पेरेंट्स को हर साल उम्रा हज करवाना है, ठीक है, मैंने इनकी हर, ठीक, मैंने एक बहुत बड़ा ड्रीम हाउस बनाना है, मैंने ड्रीम कार लेनी है, ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। ये होते हैं बड़े लेवल के ड्रीम्स, ठीक है। नीड छोटी छोटी होती है, मैंने ये शर्ट है, मैंने ये वाले शूज लेने हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को ये वाला गिफ्ट करना है, ये करना है, वो के लिए ऐसी होनी चाहिए कि ये तो मैं चलते फिरना, आपको यकीन होना चाहिए खुद के ऊपर। और अगर आपको यकीन है ना खुद के ऊपर, कामयाब होने से रोक दे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए वो रीजन याद रखना पड़ता है कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया था। अब अगर नीड्स के बेस पे आपने ज्वाइन किया था, डैम एंड श्योर कि आप, लेकिन अगर वो माइंड में है आपके, मेरे ये वाले ड्रीम्स हैं, ये मैंने पूरे करने इस सिस्टम से, अगर माइंड है ना, लिख नहीं कर सकते हो। वो ड्रीम्स आपके सिर्फ और सिर्फ माइंड में है, आपने उसको नोट, सबसे बड़ी जो होती है, सबसे बड़ी आपके सामने है आपके पेरेंट्स, ठीक है। 24 घंटे आपके सामने होते हैं, इनसे बड़ी मोटिवेशन तो आपको कहीं से मिल ही नहीं सकती है। जब जब आप इनको देखो, आप, मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, या जिनकी वजह से मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, ये वो रीजन है, ठीक है। आई होप से कि आपको क्लियर हो गया होगा रीजन, ठीक है, कि इस इनकी वजह से मैंने यहाँ पे वर्किंग करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करते हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, डेली बेस पे आप लीड जनरेशन कर रहे हो, मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं, मैं आपको सबसे बड़ा इशू के वो आप सवाल कर देता है कहीं नेटवर्क मार्केटिंग, ये इन्वेस्टमेंट वाला काम तो काम है, तो मुझसे नहीं होता, ठीक है, से नहीं होता, ठीक है। या फिर पर्सन को जब आप डील कर लेते हो वो आपकी है, ठीक है,
या उसके माइंड में पॉइंट्स होते हैं कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, होता है ना, ये आपको इशू फेस करने को मिलता होगा। तो सोल्यूशन क्या है, कैसे उनको आप मीटिंग में लेकर आ सकते हो, कैसे आप उनको सिस्टम में लेकर आ सकते हो, ठीक है। दूसरा इशू आपको फेस करने को मिलता होगा, अच्छा ये वो काम है मैंने करके देखा था लेकिन मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला था, आता है ना ये वाला इशू। मेंबर कहते हैं हाँ ये तो मैंने करके देखा, हाँ फलां ने करके मैं देख, उसको उससे नहीं हुआ था। अगर वो लूजर है, उससे नहीं हुआ कि आप भी लूजर हो, आपके उससे नहीं हुआ आपसे भी नहीं होगा। इस तरह का भी इशू आपको आता है कि हाँ मैंने करके देखा हुआ था लेकिन मुझसे तरह के इश्यूज आते हैं, तो इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। सबसे पहले पर्सन मीटिंग में नहीं आते, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप किसी भी मेंबर को बहुत ज्यादा टाइम देते हो, ठीक है। कोई मेंबर आपके पास आया है, आप उसको डील कर रहे हो, और जैसे आप उसको डील कर रहे हो, ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि इसको जितना अच्छा मैं गाइड करूं, ये उतना ही मुझे ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ेंगे। नो, आप गलत हो। आपने किसी भी मेंबर को 3 से 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। 3 मिनट, 5 मिनट से 5 मिनट में आपने कैसे उनको डील। जी जी, मैं इसका भी आपको बताती हूँ, स्पोर्ट्स का भी, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब मेंबर आपके पास आए, ठीक है, सोचते हो कि इसको मैं जितना अच्छा गाइड करूँ ये उतने ही बढ़ेंगे इसके मुझे ज्वाइन करने के, लेकिन आप गलत होते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है, अपने स्टेप लिखने, है। तो डे 2 का जो वेबिनार हुआ था जिसमें मैंने आपको इनविटेशन फॉर जूम, ठीक है, और इतना अमेजिंग वो वेबिनार, मुझे खुद अपनी सारी की सारी मीटिंग्स में से वो मीटिंग मुझे अपनी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उसमें मैंने आपको आपकी वैल्यू बताई थी, ठीक है, कि आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू है, उनका क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप ज्यादा टाइम ना। जब आप किसी भी मेंबर को डील कर रहे होते हो तो आपकी डीलिंग को अपने, ठीक है, आप उसके साथ बात कर रहे हो, वो ये नहीं देखेगा कि आपकी नॉलेज है नहीं है, आप यहाँ पे कितना ग्रो कर रहे हो, नहीं। आप लोगों को लगता है कि सामने वाले को फर्क, आपको कितना नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन करते हैं लेकिन आप उसको बेस्ट आंसर करते हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसको ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप उसको बताते जा रहे हो मेटाफोर्स, ये है, मैं ये बंदा इतना बोल रहा है, क्या मुझे भी इतना बोलना पड़ेगा? और आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इतना बोलना पसंद करेगी? ये बहुत आलसी हो, ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करते कि हम मेहनत करें। इनको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बता देना कि ये वाला काम इस तरह से आपने बस बैठे रहना है, ठीक है, आप लाखों भी लगाएंगे वो इस काम में, ठीक पे भी वो लगा देंगे, बस ये कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठाए काम आ जाए, ठीक है। फिर ऐसे ही चक्कर में वो लोग क्या करवा रहे होते हैं, अपने साथ स्कैम करवा देते हैं, ठीक है। तो सब करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे आप इस चीज को अवॉइड करना है कि किसी मेंबर को आप 3 से लेके 5 मिनट तक आप इससे ज्यादा किसी को टाइम दो। शो योर सेल्फ बिजी, ये जो मैंने आपको इनवाइट करने में जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, शो क्लियर है, जल्दी से मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे पहली मिस्टेक हमें हमारी क्लियर हो गई है कि मैं हमारी मीटिंग तक नहीं आता, ठीक है, मेंबर हमारी मीटिंग तक ही नहीं आता, इसलिए नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम उसको सही से वो नहीं कर रहे होते, ठीक है, हम ज्यादा टाइम दे देते हैं। 5 मिनट टाइम स्टेप बीट किए, ठीक है, करना है, फर्स्ट शो योरसेल्फ बिजी, सेकंड अप्रिशिएट करे पर्सन को, ठीक है, क्योंकि जो अप्रिसिएशन होती है मेंबर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उसको कि उसके अबाउट से अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक। वाह, चल आपका अबाउट तो बहुत प्रोफेशनल है, आप तो लगते ही प्रोफेशनल है, ठीक है, जो कि बिजनेस में मेन पॉइंट होता है सबसे, आज इतना
सेशन वीक में बहुत कम होता है, ठीक है। और ये जो सेशन होस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे सीनियर खुद यहाँ से जो इस सिस्टम से डेली बेस पे $200 $300 कमा, वो ट्रिक हमारे साथ भी शेयर करेंगे कि हमने सही वे में सोशल मीडिया को कैसे यूज कर डेली बेस में, किस तरह से यहाँ से $50 से लेके $100 पा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, इसमें ना सीट बहुत कम होती हैं, प्लस सीट होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, जब नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन सेंड कर दे ताकि मैं आपके सीट रिजर्व कर दूं, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो काइंडली मुझे अभी कंफर्म की सीट में किसी और को दे दूं। इस टाइम मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो ये स्किल सीखना चाहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं, ठीक, ऐसे में डॉलर रेट हाई होने की वजह से हर कोई चाहता है कि हम लोग डॉलर ही लें। तो आप कहोगे सम नंबर आपने उसको अपनी डिजर्विंग पर्सन को देती हूँ, ठीक है, डिजर्विंग पर्सन को देता हूँ। तो मुझे ना आप डिजर्विंग पर्सन लग रहे हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सेशन ताकि मैं सीनियर्स को फॉरवर्ड करूँ, वो आपकी सीट रिजर्व कर दें। मीटिंग कर दी आपने, खुद को बिजी करवाया पहले स्टेप में, लगे हो अपनी डी में मिठाई क्रिएट करनी की मीटिंग वीक में बहुत कम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर्स कमाना क्या है, पोस्ट होते हैं उसकी हाइप क्रिएट करनी है। रिमेम्बर, अगर आप लोहार के पास ठंडा लोहा भेजोगे वो जितने हथौड़े मार ले वो सीधा नहीं होने वाला। आप अगर लोहा ही गर्म करके भेजोगे, लोहार के सिर्फ एक टुकड़ा लगना है, आपका लोहा सीधा। तो ये एग्जाम्पल होती है कि आप इतनी हाइप क्रिएट कर दो मीटिंग की कि सामने वाला मेंबर का 40 मिनट का सेशन वो अटेंड कर लेगा। वो मेंबर यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस देखें, 5 मिनट का एड तक वो स्किप कर दें, वो 40 मिनट का कैसे करें। ये आपका काम है, में आपने उसको इनवाइट करना है। आपने नहीं बताना कि सिस्टम क्या है, मेटाफोर्स का नाम नहीं लेना आपने। हो सकता है कि वो पहले मेटाफोर्स पे वर्किंग कर चुका हो, उसका एक्सपीरियंस नाम ना बताएं, बस उसको ये बताएं कि यहाँ पे डॉलर्स कमाने की ट्रिक आपको बताई जाएगी। आप सेशन अटेंड करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी यहाँ से मेरी तरह अपनी हाइप क्रिएट करो, मेरी तरह डेली बेस पे आप यहाँ। गलती आपकी भी होती है कि आप उसको अपने लोहे को ठंडा भेजते हो। पोस्ट कुछ भी बोल ले, मोटिवेट कर ले कितना, वो, तो इस तरह से अपनी हाइप क्रिएट करनी है और आपने मेंबर को भेजना है। आई होप सो कि आप में मेंबर अगर मेरे नहीं आते थे, मेरी क्या गलती थी, ये कि मैंने उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया था, ठीक है। मैंने उसको इनडायरेक्टली ये प्रूव कर दिया कि कल को आपको भी इतना ही टाइम एक एक मेंबर को देना है, इसलिए वो सेशन में नहीं आया। क्लियर हो गया पॉइंट। रिस्पॉन्स करें मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में कि अगर मेंबर सेशन में नहीं आ रहा तो मेरी इसके अंदर क्या है, और नेक्स्ट टाइम मैंने ये मिस्टेक अगेन रिपीट नहीं करनी है। ओके, अब मेंबर भी आपका सेशन में आ गया है, ठीक है। सेशन में आने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फिर क्या मिस्टेक है, ठीक है। फिर क्या आप मिस्टेक करते हो, सेशन 100% सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छा उसमें गाइड है, ठीक है। अब वह आपका जैसे उसको चाहोगे वो उसी शेप में, अगर आप चाहते हो प्रोफेशनल आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, आप वैसे को डील करो। अगर आप चाहते हो कि बस ज्वाइन, ठीक है। अब क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे, मिस्टेक की ये होती है कि आप सामने वाले मेंबर को, क्लोजिंग होती है, क्लोज के ऊपर भी मैंने जो है वो की थी मीटिंग, नहीं परसों की थी मैंने क्लोजिंग ऊपर। आज इस बैच का लास्ट डे है, दैट्स वाई मैं आपको जो है वो सब बैचेस के जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। कि मैंने क्लोजिंग करना चाहा है कि क्लोजिंग आपने कैसे करनी है प्रोफेशनली, ठीक है। अगर आपने क्लोजिंग का वो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, सेशन रिकॉर्डिंग, देन आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रोफेशनल क्लोजिंग कैसे करनी है। लेकिन मिस्टेक क्या होती, मिस्टेक आपकी ये होती है कि आपका लोहा इस टाइम पे आप सामने वाले पर्सन को नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ होते हैं मामाज बॉय, ठीक है, नहीं, हाँ, अगर घर वालों ने परमिशन दी तो मैं आपके साथ कर लूंगा, अगर नहीं, मेंबर मेरे होते हैं, घर वालों से परमिशन मिलेगी तो हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं।
ओ भाई, आप सारे उल्टे काम घर वालों से पूछ के करते हो। अगर बाहर आपने, हाँ ये होता है, पापा की परी, बर्गर चा, मामाज बॉय, ये होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पर्सन को कैसे सीधा करना है, अगर कोई पर्सन आपको ये कहना, पूछ के बताऊंगा, मैं घर वाला से पूछ के डिस्कस करके आपको बताऊंगी। आप ये उसको नहीं बोलना कि जाके उसको बोलो आपने लेट ने बुलाया आपको, नहीं, सारे उल्टे काम वो घर वालों से क्या कर रहे होते हैं। बाहर दोस्तों के साथ तेज बाइक में चला से पूछ के चलाते हैं। अब्बा हुजूर से एक पढ़ना है उसको, अगर उसको पता चल गया कि ये तेज बाइक चला रहा होता है, बाहर परमिशन नहीं लेते वो। स्मोक करनी हो दोस्तों के साथ में परमिशन, ठीक है। सो जब कामों के लिए परमिशन जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि आपके मेंबर जो बोल रहे हैं कि घर वालों से परमिशन लेके करेंगे, क्या वो सही बोल रहे हैं? क्या वाकई उनको परमिशन लेने की नहीं? ठीक है। गर्ल्स भी होती है, गर्ल्स भी क्या कहती हैं कि हम घर वालों से परमिशन लेके बताएंगे, ठीक है। अब अगर उसने अपना स्टार्ट किया है ना आपके साथ स्टार्टअप लेने का सोच, तो उसने पहले बचपन से अपने घर वालों के साथ रहती हुई आ रही है, ठीक है, उसको अपने घर वालों की पता है थिंकिंग। आपको नहीं पता कि अब आप चाहती हो कि अपना टीम के साथ ट्रिप पे जाओ, ठीक है, आपकी फॉर एग्जाम्पल टीम ट्रिप पे जा रही है, ठीक है, साथ में आपको भी इनवाइट किया है। अब आप क्या कहोगी कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगी, ये वो, आपको अपने घर वालों की थिंकिंग का नहीं पता है कि आपके घर वालों की थिंकिंग कैसी है। ये मुझे परमिशन दे, आज से पहले क्या उन्होंने कभी मुझे कहीं पे जाने दिया है जो मुझे अब वो जाने देंगे? ये अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो मुझे परमिशन दे देंगे? ऐसा होता है नहीं। आपको अपने घर वालों की थिंकिंग का पता होता है। जब मेंबर आपसे ये कहते हैं कि मुझे घर वालों से परमिशन लेने की जरूरत है, तो आप माइंड में क्लियर कर लें कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे डील में से लिया, लीड को खराब नहीं होने देना, यहीं से आपने उसको ठीक कर देना वापस से, ठीक है। अगर कोई लड़की फॉर एग्जाम्पल कहती है, अच्छा यहाँ पे कहती है कि आप लड़कों का ही बता रही हैं, लड़कियों का नहीं बता रही, अब मैं लड़कियों का ही बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई लड़की आपको कहती है कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगी, आप समझे कि लीड खराब हो गई है, लेकिन हैंडल कैसे करना है उसको बोले कि यस श्योर, आप करें डिस्कस, ठीक है। वालों ने भी मुझे परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जो वो कहते हैं स्टडी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको नया, ठीक है, क्योंकि आज कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स को समझाने की जरूरत होती है, कुछ पॉइंट्स आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स पुराने दौर के हैं, ठीक है, उनको नहीं डिजिटल से हम घर पे बैठे कमा सकते। बात तुम्हें अपने पेरेंट्स को समझानी है, ना कि आपके पेरेंट्स को आपको समझानी है, ठीक है। आप उसको क्लियर करें कि मेरे साथ भी ये इशू आया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने को ये यकीन दिलाया था कि मैं यहाँ से अर्निंग करूंगी, ठीक है, कामयाब होंगी और मैं आपको सपोर्ट करूंगी। जब आप मैंने उनको ये यकीन दिलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह से साथ आज मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, और उनको मेरे ऊपर यकीन भी है कि यस उस टाइम पे लिया गया डिसीजन मेरा ठीक था। क्लियर हो गया कि ये इशू आपने कैसे फेस करना है, आपने क्या उसको आंसर करना है, अपने ऊपर बात लेकर आ जाया करें। अगर वो कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होगा, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप नहीं हो ना स्टूडेंट, आप स्टूडेंट बन जाओ। अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए ये चीज चलती है। अगर सामने वाला कहता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, आप एम्प्लॉय बन जाओ, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वो इतना इसको टाइम देते हैं जितना वो सोशल मीडिया को देते हैं। आप भी इतना ही टाइम दो। अगर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, सॉरी, इतना सा टाइम देना है जितना आप सोशल मीडिया को देते हो। आप सामने वाला मना कर सकते, नहीं नहीं मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, बस तो टाइम ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो तुम फेसबुक से मैं